पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां, स्पिनर सुफियान मुकीम डेब्यू करेंगे, तैयब ताहिर और मोहम्मद हसनैन भी प्लेइंग 11 में शामिल। हारिस रऊफ, अबरार अहमद और इरफान नियाजी आज आराम करेंगे, तो टीम में तब्दीलियां भी की गई हैं। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां हैं। स्पिनर सुफियान मुकीम डेब्यू करेंगे। ये सीरीज़ 2-0 से फिलहाल पाकिस्तान के नाम है और आज के लिए पाकिस्तानी टीम पर उम्मीद है कि हम वाइट वॉश करेंगे। जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। शाम 5 बजे मैच शुरू होगा। खेल के मैदान से चलते हैं सियासत के मैदान में। हुकूमती इत्तेहाद और PTI के मुज़ाकरात कल होंगे। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास कल 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। पहले इजलास में मुज़ाकरात के TORs तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। इस्लामाबाद में कड़ाके की सर्दी के दौरान सियासी बर्फ पिघलना शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के लिए संजीदा कोशिशों के जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कदम आगे बढ़ाते हुए हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी। हुक्मरान कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद का इजहार किया है मुज़ाकरात में मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और साहिबजादा हामिद रजा को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल कर रखा है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटियों के पहले इजलास की मेज़बानी स्पीकर खुद करेंगे। वो जल्द ही सेनेटर इसहाक डार और बैरिस्टर गौहर से राबिता करेंगे, जिसमें मुज़ाकरात के TORs और आगे बातचीत के मकाम और औकात का तयन किया जाएगा। विफाकी दारुल हुकूमत के सियासी हलकों के मुताबिक मुज़ाकरात की शुरुआत अच्छी पेशरफ्त है। PTI की जानिब से कोई पेशगी शर्त नहीं रखी गई और सिर्फ 2 मुतालबात दिए गए हैं। मुज़ाकरात से आने वाले दिनों में सियासी कशीदगी में कमी आने का इम्कान है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और स्पीकर अयाज सादिक का वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम। कहा, मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइन है। नेक नीयती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। बातचीत और मकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोनों कमेटियों की अरकान से अपने चैम्बर में मुलाकात करूँगा और ये मुलाकात कल होने जा रही है। स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम किया है और कहा है कि मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुश आइंद है। तहरीक इंसाफ का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कमेटी की तश्कील खुशाइंद है। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये भी कहा गया कि उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी नेक नियति से बनाई है। अगर मुतालिबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। उमर अयूब की जानिब से ऐसा कहा गया है। कहते हैं, हम बैरून मुल्क से आने वाले ज़र मुबादला बंद करने का कहेंगे। उमर अयूब कहते हैं, हमारा मुतालिबा है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकराती टीम बनाई थी वो उन्होंने नेक नियति पे मबनी बनाई थी कि कल को कोई गिला ना करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशकश नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा है कि हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने, इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। ना हुआ तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सराखों पे जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, रेमिटेंसेस बंद करने के हवाले से या बाकी भी जो चीज़ें हैं वो फिर इंशाल्लाह ऑपरेशन में आएंगी। 9 मई नाकाबिले माफ़ी जुर्म, मास्टरमाइंड को भी सज़ा होगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात तातर कहते हैं कि PTI वालों ने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। मुल्क के दिफा को, सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासत करो, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में करो। सियासत करो, इख्तिलाफ करो, सियासतदानों से करो। ये खातिर जमा रखे कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। अब आपको बताएं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल मकाम दुबई होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और अमाराती क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान की मुलाकात में मामलात तय हो गए हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल मकाम दुबई होगा। कोलंबो ना ढाका, जी हां, UAE का दुबई स्टेडियम होगा ICC का न्यूट्रल मकाम। फैसला हो गया। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और UAE क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शेख अल नहियान अल मुबारक के दरमियान मुलाकात में मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में पाकिस्तानी शायकीन के लिए वीज़ों के इजरा समेत लॉजिस्टिक इशूज़ पर भी शेख अल नहियान अल मुबारक ने PCB चेयरमैन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दुबई स्टेडियम पाकिस्तान भारत मैच की मेजबानी करेगा। भारतीय टीम के न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ मैचेस भी दुबई में ही होंगे। भारतीय टीम के सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचने पर दुबई स्टेडियम ही मेजबान होगा। न्यूट्रल मकाम के लिए PCB ने बांग्लादेश के साथ कोलंबो स्टेडियम के लिए भी दोनों बोर्ड से बात की थी। ताहम लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से अब UAE को फाइनल किया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल भी सामने आ चुका, जिसके तहत लाहौर 4, कराची और पिंडी 3-3 मैचेस की मेजबानी करेंगे। भारतीय अगर सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती तो फिर पिंडी मेजबान होगा और फाइनल लाहौर में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 फरवरी से 9 मार्च तक सजेगा। PTI दौर में लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बड़ी माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक LWMC ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मनपसंद ठेकेदारों को 8 अरब 65 करोड़ 90 लाख रुपए तकसीम किए। यह मामला है, क्या जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद है। इलियास, बताइएगा। जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने अपनी दौर में जो मुख्य और इस जो कूड़ा उठाने के ठेके उसमें 8 करोड़ 65 लाख रुपए की बेज़ाब्ती हुई है। इसके अलावा जो सड़कें धुलाई करने के लिए भी जो कागजात किए गए 2001 और 2002 में ऑडिट हुआ, जिसमें इंकशाफ हुआ कि किया गया कुछ हुई। मोहम्मद इलियास से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। PTI दौरे हुकूमत में लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बड़ी माली बेसाबगी का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक LWMC ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मनपसंद ठेकेदारों को 8 अरब 65 करोड़ 90 लाख रुपए तकसीम किए। कूड़ा जमा करने के नाम पर ठेकेदारों को पेशगी अरबों रुपए अदा किए गए। सड़कों की धुलाई की मद में भी गैर कानूनी तौर पर रकम फराहम की गई। तफसील जान लेते हैं। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद है। इलियास, बताइएगा। जी, LWMC में जो हुई, जिसमें इंकशाफ हुआ है ऑडिट में, और उसमें 2001-2002 में ये सारा इक़दाम किया गया, जिसमें आप सड़कों की धुलाई के मद में देखने कूड़ा उठाने के लिए एडवांस पेमेंट की गई, और जो उसके बारे में एडवांस पेमेंट किया और कूड़ा उठाया नहीं गया, इसकी सारी पेमेंट की, जिसमें 8 अरब 65 करोड़ रुपए का जो नुकसान उन दिनों में जो लाहौर में भी काफी गंद दिखाई देता था और कोई काम ऐसा किया गया नहीं, बल्कि पैसे अदायगी पहले कर दी गई, जिसकी वजह से ये बेज़ाब्तियों की निशानदेही हुई है। इस बारे में डिपार्टमेंटल कमेटी ऑडिट की, उसने भी इस बारे में पूछताछ की है, तो इस बारे में महकमे की जानिब से जवाब देने से भी गुरेज़ा किया जा रहा है। ये बड़े पैमाने पर जो है 8 अरब 65 करोड़ रुपए लाहौर में जो कूड़ा उठाने का काम था, सड़कों की धुलाई वगैरह, उसके लिए बोगस अदायगियाँ की गई और बड़े पैमाने पर ये जो है बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। इस बारे में ऑडिट रिपोर्ट में ये शाया किया गया, और इस बारे में जो डिपार्टमेंटल कमेटी जो है उसने भी कहा कि इन अदायगियों के बारे में पूछ गया, मांगा गया रिकॉर्ड LWMC से, तो उसमें गुरेज़ा की, इसमें कतराया जा रहा है और रिकॉर्ड वगैरह नहीं दिया जा रहा, ताकि क्योंकि ये बोगस अदायगियाँ इसमें पकड़ दकड़ होगी और इसमें मजीद जो कार्रवाई वो है वो अब ऑर्डर डिपार्टमेंट की जानिब से जो है इसकी निशानदेही करने के बाद बताया जाएगा कि इनके खिलाफ क्या अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इलियास, ब्यूरो चीफ लाहौर। इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जॉस बटलर कप्तान बरकरार, बेन स्टोक्स स्क्वाड में जगह ना बना सके। इंग्लिश क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच 22 फरवरी को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। यूसुफ अंजुम से बात करेंगे। जी यूसुफ अंजुम, अपडेट कीजिएगा। जी हफ्सा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई, जिसके बाद मुमकिन तौर पर अब जो इंग्लैंड की टीम उसने अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है और ये पहली टीम बनी है जिसने अपनी टीम का ऐलान किया है। इंग्लैंड ने क्योंकि इंडिया भी जाना इससे पहले, चैंपियन ट्रॉफी से पहले, तो एक साथ उन्होंने दौरा भारत और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी टीम का ऐलान किया है। इस टीम में जोस बटलर को कप्तान बरकरार रखा गया। बेन स्टोक्स जो उनके साबिक कप्तान थे, उनको वो अपनी फॉर्म और फिटनेस की वजह से इस दफा स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। उनके साथ दीगर खिलाड़ियों में जोफ्रा आर्चर, जैक बैथल, हैरी ब्रोक, बरहान कार्डन, बेन डक्ट, जेमी ऑरेंज, जेम्स स्मिथ स्क्वाड का हिस्सा है। इनके साथ जो दीगर खिलाड़ियों में लियाम लिंगस्टन, आदिल रशीद, जो रूट, साकिब महमूद, फुलसाट और मार्कवुड भी चैंपियन ट्रॉफी पर खेलने वाली टीम का हिस्सा होंगे। चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड को पहला मैच अपना 22 फरवरी को कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शहरियों को पासपोर्ट के इजरा में होने वाली ताख़ीर का इज़ाला किया जा रहा है। अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। मोहसिन नकवी ने कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा डिफेंस मेगा सेंटर का दौरा किया और वहाँ आए शहरियों से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के अमल के बारे में पूछा, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने बाज़ शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के इशूज़ को मौके पर ही हल करने के लिए अहकाम दिए। उन्होंने नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का भी हुक्म दिया। पीटीआई से अच्छे फैसले की उम्मीद नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, डायलॉग हर सूरत में हो सकते हैं, मुज़ाकरात से सालिहा 9 मई नहीं भूल सकते। आपको अपडेट करेंगे इस सिलसिले में। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। देखें, डायलॉग जो है ना वो तो हर सूरत हाल में हो सकते हैं। जंगें भी हो रही होती हैं लेकिन बातचीत हो रही होती है। तो ये तो पीटीआई की मैं समझता हूँ कि गैर सियासी अप्रोच थी और मुझे तो अब भी उम्मीद नहीं है, सच्ची बात ये, इमरान खान से कि वो कोई सियासी अप्रोच लाएंगे। लेकिन किसी भी वजह से अगर वो इस बात पे तैयार हो गए कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो आप मुज़ाकरात को फिर इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते कि पीटीआई ने पिछले 2.5-3 सालों में जो गैर कानूनी काम किए हैं, जो दहशतगर्दी की है, जो इंतशार फैलाया है, जो सरकारी इदारों को नुकसान पहुँचाया है, जो तोड़ फोड़ की है, जो हंगामा आराई की है, जो लोगों की जानें गई हैं, उसकी सब उनसे पूछताछ ना करें। मतलब इसका मतलब ये है कि आप उनको क्लीन चिट देते हैं, सारे जो उनके गुनाह हैं, उनके जराइम हैं, उनके जो क्राइम है, जो पाकिस्तानी कानून के तहत उनको सजाएं मिलनी चाहिए, वो छोड़ दीजिए सब। मुल्क भर में सर्दी के डेरे हैं। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की लहर तेज हो गई। मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हैं, जबकि मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। गिलगित बाल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क भर में कड़कड़ाती सर्दी ने दांत बजा दिए। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी और धुंध के डेरे। लाहौर समेत पंजाब भर में खुश्क मौसम का सिलसिला जारी है। धुंध और आलूदगी बढ़ने से फिजा भी धुंधला गई। मगर अच्छी खबर ये है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम 23 दिसंबर को पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिससे लाहौर और पंजाब के बाज़ अजला में बारिश का इम्कान है। बारिश से आलूदगी और खुश्क मौसम का खात्मा होगा। उधर बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सबसे ज्यादा ठंड कोयटा, कल्ला, ज़ियारत और खानुजई, कान मेहतरजई में पड़ी, जहां सड़कों पर खड़ा पानी भी जम गया। कलात में दर्जा हरारत -7 और ज़ियारत में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साइबेरिया से चलने वाली सर्द हवाएं आइंदा 2 रोज तक शुमाली बलूचिस्तान को अपनी लपेट में ले सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी मतला अब्र आलूद है। चित्राल और दीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बायस मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक तक, जबकि मोटरवे M5 रहीम यार खान से घोटकी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई।
अब खबर है पीसीबी सरबराह मोहसिन नकवी ने ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए स्ट्राइक फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। इज़्तलाह के मुताबिक साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक को स्ट्राइक फोर्स का सरबराह बनाया जा रहा है। साबिक ऑलराउंडर ने भी पीसीबी के लिए काम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। अब्दुल रज़ाक मुल्क भर से 50 हार्ड हिटर को मंतखब करके उनकी तरबियत करेंगे। उनको लंबे छक्के मारना और तेज़ रफ्तार तेज रन्स बनाने का हुनर भी सिखाएंगे। मुजवज़ा प्लान के तहत अब्दुल रज़ाक को 6 माह टास्क सौंपा जा रहा है ताकि पाकिस्तानी T20 टीम के लिए बेहतरीन स्ट्राइकर रखने वाले खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथापा के फ्रॉड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कंपनी के इंतजामी उमूर के दौरान उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 23 लाख रुपए की रकम तो काटी, लेकिन उसे प्रोविडेंट फंड में मुतालिका महकमे में जमा नहीं करवाया। कर्नाटक पुलिस को हिदायत की गई है कि वो रॉबिन उथापा को 27 दिसंबर तक गिरफ्तार करके पेश करे। ताहम रॉबिन उथापा का कहना है कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत के लिए 46 वनडे और 13 T20 मैचेस खेले। वो 2007 की T20 वर्ल्ड कप फातेह टीम का भी हिस्सा थे। मीटर का वैलूची रेसिंग सर्किट तैयार किया गया है। 50 से ज्यादा ड्राइवर्स एक्शन दिखा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुबैर नजीर खान से। जी जुबैर, बताइएगा इस बारे में। हब रैली ऑटो क्रॉस का दूसरा एडिशन DHSTT के ट्रैक के ऊपर जारी है। खुसूसी तौर पर तैयार किए जाने वाले 2 किलोमीटर के इस ट्रैक के ऊपर सैकड़ों गाड़ियां मुख्तलिफ दर्जात में मुकाबलों में शरीक हैं। इन मुकाबलों में ज़्यादातर यंगस्टर्स ड्राइवर नज़र आ रहे हैं जो अपनी महारतों का इजहार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हमने देखा कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो भी इस रेस का हिस्सा है और ये एक नई तब्दीली है जो कि मुल्क की मैशियत को आगे ले जाने की जानिब एक बेहतर कदम तस्वर की जा सकती है। अवेयरनेस के हवाले से होने वाली इस ऑटो रेस के अंदर ड्राइवर्स अपनी महारतों का इजहार कर रहे हैं, जबकि खवातीन ड्राइवर्स भी अपनी शानदार कारकर्दगी से दाद वसूल कर रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साल के मुख्तसर तरीन दिन को रासुल जद्दी कहा जाता है। नासा के मुहक्किक माइकल SF कर्क के मुताबिक ज़मीन अपने महवर पर बिल्कुल सीधा नहीं घूमती। महवर पर झुके होने के बायस शमाली और जनूबी निस्फ करों में साल भर सूरज की रोशनी की मिकदार मुख्तलिफ होती है और रासुल जद्दी के मौके पर कुतुब शमाली इतना झुक जाता है कि वो सूरज की रसाई से बाहर हो जाता है और वहाँ मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.me के। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।